अच्छा जी, ये अभी हमने लेवल ड्रा कैसे करना है ये सारा इस जगह पे तरीक़ेकार है, ठीक है। जैसे कि अब इस जगह पे आप लोग इस चीज़ को देखो कि जब हमने लेवल ड्रा करना है हमें क्या कन्फर्मेशन चाहिए या क्या हमें तरीक़ाकार, हमने जब लेवल ड्रा करना है हमारा क्या तरीका होना चाहिए लेवल लगाने का, ठीक है। तो इस जगह पे ये देखो कि आपके पास एक आती है रेड और ग्रीन कैंडल। हम या तो रेड ग्रीन कैंडल आएगी तो ही हम लेवल ड्रा करेंगे ना। हम ना तो अकेली रेड कैंडल पे, जैसे कि ये रेड कैंडल बनी, इसका तो हम लेवल ड्रा नहीं कर सकते जब तक हमें इस जगह पे एक बुलिश की कैंडल ना मिलेगी, ठीक है। बुलिश और बेरिश कैंडल हमें एक साथ मिलेगी तो हम लेवल ड्रा कर सकते हैं। कि जैसे आपने इस जगह पे देखा कि हमारे पास एक रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आ गई, लेकिन रेड और ग्रीन कैंडलों की हमने जब लेवल ड्रा करना है, जैसे कि आप लोगों को पहले बताया कि हमने लेवल जब भी ड्रा करना है हमने 20% का लेवल ड्रा करना है, एक जोन ड्रा करना है 20% का, ठीक है। इस जगह पे अब आप लोग ये देखो कि हमारे पास एक रेड और ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है। अब हमने जब लेवल ड्रा करना है तो आप ये देखें कि पहली तो हमारी जो लेवल की लाइन होनी चाहिए ना, वो बॉडी पे होनी चाहिए। ये दोनों की बॉडी सेम है, ठीक है। रेड और ग्रीन कैंडल की दोनों की बॉडी सेम है। अगर हम इस जगह पे ये देखें कि अगर हम इस जगह पे रेड कैंडल का लगाएंगे ना ऐसे, रेड कैंडल की विक से, तो ये हमारा 20% का लेवल ड्रा नहीं होगा, 20% का लेवल नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों में से देखना कि यार विक लंबी किसकी है, ठीक है। इस जगह में हमने देखा कि विक लंबी है ग्रीन कैंडल की, तो हमने नीचे वाली ग्रीन कैंडल की विक से हमने लेवल ड्रा कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि ग्रीन कैंडल की जो नीचे वाली विक है वो है भी कंट्रोल विक, ठीक है। तो हमने ऐसे लेवल ड्रा कर लेना है। अब एक और तरीका है, जैसे कि अब हमारे पास ये देखो, इस जगह पे हमारे पास रेड ग्रीन कैंडल आई, ठीक है। पहली तो हमारी क्लोजिंग और ओपनिंग जो हमारी थी इस रेड कैंडल की और ग्रीन कैंडल की, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो अब इन दोनों में हमने ये देखा कि यार इसकी विक लंबी, किसकी विक ज्यादा लंबी है, ठीक है। इस जगह पे रेड कैंडल की विक ज्यादा लंबी थी, तो हमने रेड कैंडल की विक पे हमारा जो है रेड कैंडल की विक और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस थी, यहाँ से रख के हमने एक जोन ड्रा कर लिया, ठीक है। आगे हमने देखा कि इस जगह पे कैंडल जो थी इसने ना नीचे से ग्रीन कैंडल की विक थी ना ही रेड कैंडल की विक थी। तो हमने क्या करना है, हमने रेड कैंडल की ये जो ओपनिंग होगी, ठीक है, रेड कैंडल की ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग, और ग्रीन कैंडल की इस जगह पे लेवल मैं ड्रा कर लेता हूँ, जैसे कि ऐसे, ठीक है। हम लेवल ड्रा करेंगे, हालांकि सिंगल भी कर लो तो मसला नहीं है, ठीक है, सिंगल भी कर लो तो मसला नहीं। अब आ जाते हैं आगे। इस जगह पे एक चीज और आप लोग देखें कि इस कैंडल ने गैप अप गैप डाउन नहीं मारा, इस कैंडलों ने गैप अप गैप डाउन नहीं मारा, लेकिन इस कैंडलों ने गैप अप गैप डाउन मारा हुआ। जैसे कि ग्रीन कैंडल ने गैप अप मारा है, तो हम क्या करेंगे, पहले ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होगी उधर से हम लेवल ड्रा करेंगे और नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पे और लोअर पॉइंट पे हम ड्रा करेंगे लेवल, ठीक है। अब इस जगह पे ये देखें कि इस कैंडल ने क्या किया था, गैप अप मारा था, और इस कैंडल ने गैप डाउन मारा है। तो इधर हमने लेवल कैसे ड्रा करना है, इस जगह पे हमने ये देखो, ठीक है, जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और लोअर पॉइंट जो था, ठीक है, तो हमने ऐसे लेवल ड्रा कर लेने, ठीक है। अच्छा, अब और भी जैसे कि अब इस जगह पे आप लोग ये देखें कि कुछ बंदों के इस चीज के ऊपर सवाल ना हो जाए, ठीक है। अब ये देखें कि आपके पास एक रेड कैंडल है, उसकी विक ज्यादा लंबी है और ग्रीन कैंडल की विक ज्यादा लंबी नहीं है, विक इसकी ज्यादा लंबी नहीं है ग्रीन कैंडल की, और रेड कैंडल की विक ज्यादा लंबी। तो हमने लेवल ड्रा करना है ओपनिंग प्राइस पे लगा के, और इसकी लोअर पॉइंट पे ग्रीन कैंडल के ही लगाएंगे, और ये जो नीचे वाली विक है तो इसको हम अवॉइड करेंगे, ये जो नीचे वाली विक है। क्यों, अगर इसका हम जोन ड्रा करते हैं इधर तक तो इसके अंदर तो 5-6 कैंडलें बन जाएंगी, 4-5 कैंडलें बन जाएंगी, तो इसलिए हम इसको अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसके ऊपर किसी को कोई सवाल जवाब तो नहीं है? क्यों भाई, इसी के ऊपर दोनों बराबर हो तो ठीक है, तो वो सेम है। वो तो फिर ये देखो कि जैसे कि इस जगह पे आपके पास एक रेड कैंडल आई और एक ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है, इनकी विक सेम है, तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर हम वैसे ही जोन ड्रा करेंगे अपना, ठीक है। अच्छा जी, आप अच्छा विक ना हो तो ठीक है, विक ना हो तो इस जगह पे तो सिंगल ड्रा कर लिया है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि 10% इसकी बॉडी लेस के और 10% इसका नीचे वाला जो खाली हिस्सा होगा ना वो लेके आप ले सकते हो, जोन ड्रा कर सकते हो, ठीक है। 10% बॉडी ऐड कर लो और 10% इसका नीचे जो खाली हिस्सा होगा उसको आप ऐड कर लें। जी, वो अगर ये कैंडल ऊपर भी कर देना, अगर ऊपर भी कर देना, ऊपर भी नहीं है।
ठीक है। ऊपर भी सेम है। बाबू जी ये थर्ड वाला में क्यों एक ही लेवल लगा हुआ है? इस कैंडल ने गैप अप गैप डाउन मारा हुआ है ना, इसीलिए इसकी बॉडी भी, इसकी जो विकें भी नहीं है ना नीचे। जी जी ठीक है, गैप अप गैप डाउन भी मारा हुआ है इसने, मतलब कि इस ग्रीन कैंडल ने गैप डाउन मारा हुआ है, और इसने गैप अप मारा था, इसने गैप डाउन मारा था, इसका हमने इसकी विकें थी ना नीचे। पर ये जो गैप डाउन है, ये जो गैप डाउन है जहाँ पे आपने ग्रीन कैंडल पे लगाया लेवल, ऐसा भी हो सकता है मार्केट आए और जहाँ पे रेड की बॉडी एंड हुई है वहां से रिवर्स ले ले। यहाँ से जी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, मार्केट है। चलिए ठीक है। और दूसरी ये 20% को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि 20% का मतलब क्या है, ये मतलब कितना ये जोन होता है 20%? मैं चल के मार्केट में आप लोगों को लगा के दिखा दूंगा, ठीक है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक सवाल है कि समटाइम ऐसा होता है कि ना इनकी मार्केट की ना जो एक वीक ऊपर दोनों की ग्रीन और रेड की दोनों की ना वीक ऊपर भी बन जाती है और नीचे भी बन जाती है, तो उस सूरत में क्या स्टेप करना चाहिए? तो इसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है। ऊपर से जैसे कि आपने बोला कि ग्रीन कैंडल की भी ऊपर से आ गई, जैसे कि ये दोनों सेम है, जी रेड कैंडल की भी विक आ गई और ग्रीन जी। कैंडल की भी विक आ गई, ठीक है। आप बताइए आगे क्या सवाल है आपका। मतलब इस सूरत में हमें आगे जो कैंडल लेनी है वो कौन, मतलब हमें स्टॉप करना है, वेट करना है, या हम उसको लेंगे, मार्केट को लेंगे या कस्टमर को लेंगे? इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। मतलब कि इस जगह पे आपने कौन सी ट्रेड लेनी है? जी जी, हमें ट्रेड लेनी कौन सी है? इस जगह पे हम तो, मैं तो देखो ना, मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने लेवल कैसे ड्रा करना है। मार्केट लेवलों के ऊपर चलती है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर या एसएनआर के ऊपर, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर चल रही होती है मार्केट, ज्यादातर लोग इन चीजों के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो सिर्फ आप लोगों को लेवल लगाने का तरीकेकार बताया कि हमने लेवल ऐसे लगाना है। वालेकुम सलाम। समझ आ रही है आपकी? सही है। वो ना अभी बिल्कुल न्यू है, इसीलिए हम चल रहे हैं ना। जी जी, उनको समझ थोड़ा सा तो समझ नहीं आ रही कि लेवल का मतलब क्या है। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन है मेरा भी। जी, बोले। जो लेवल है ना वो हम गैप आपको गैप डाउन पे लगाएगा, तो जहाँ पे कैंडल बराबर है वहाँ पे हम जरूरी है लेवल डाउन उस पे कब है? एक मिनट, अब बताएं। मैंने कहा जहाँ पे कैंडल गैप आपका गैप डाउन है वहाँ पे तो हम लेवल लगाते हैं। हाँ। और जहाँ पे पहले वो सेम है कैंडल, इस पे क्या फायदा है लेवल लगाने? ये वाला और ये वाला आप बोल रहे हैं। तो क्या लेवल लगाना क्यों है? अगर मान लें तो फिर तो जहाँ पे गैप आपको गैप डाउन है वहाँ तो लगाया हमने लेवल, वो ठीक है। और जो पहले दो कैंडल है वहाँ पे कैंडल सेम है दोनों, इनका क्या फायदा है? यहाँ लेवल जरूरी है। फास्ट वाले मैं समझ रहा हूँ उनकी बात कि वो ये बोल रहे हैं कि लेवल क्यों लगाना है, ये पूछ रहे हैं ना। भाई लेवल इसीलिए लगाना है कि हमने ट्रेड नहीं करनी, ट्रेड भी तो करनी है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। बराबर है, ये कह रहा हूँ। क्या भाई प्लीज जहाँ पे कैंडल सेम बराबर है वहाँ पे जरूरी है। हाँ लगाना है ना, मतलब जो आपको लगे कि यार ये हमारा। जी पापा जी इसको ये समझाया कि रेड और ग्रीन कैंडल आएगी ना, दोनों को बाद में डायरेक्ट होती है, इसको जहाँ समझा भी समझ जाएगा। वो वही बता रहा हूँ कि देखो ना, रेड ग्रीन मतलब कि मैंने बोला है शुरू में ही क्लास के कि हमारा लेवल ना तो सिंगल ग्रीन कैंडल के ऊपर बनेगा ना ही सिंगल रेड कैंडल के ऊपर बनेगा, ठीक है। अब ये सिंगल एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, इसके ऊपर हमारा कोई भी लेवल नहीं बनेगा जहाँ पे हमने ट्रेड लेनी, ठीक है। हाँ व्हाइट रेंज बार बनेगी तो उधर है। अगर इस जगह पे साथ में एक रेड कैंडल आ जाती है ऐसे, ठीक है, तो इस जगह पे हमारा एक लेवल बन जाएगा, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। जैसे कि ये समझ लो कि मार्केट आई नीचे, इस लेवल पे गई है, तो इधर से हम डाउन की ट्रेड लेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, एक सवाल ये भी है बाबा जी कि अगर एक कैंडल बड़ी हो और एक बिल्कुल छोटी हो फिर भी यही लेवल लगाएंगे हम? बिल्कुल यही लगेगा लेवल। ठीक है, आगे चले। मार्केट में दिखाएंगे ना जी, मार्केट में दिखाने का घबराओ नहीं, मार्केट में दिखा दूंगा, वो सबको फिर समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा अब बैलेंस इन बैलेंस, बैलेंस इन बैलेंस के बारे में पता है किसी को? ठीक है, जैसे कि ना अब इस जगह पे आप लोग ये देखें, ठीक है, रुको पहले पीछे वाला स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। जैसे कि इस जगह पे आप लोग ये देखें, ठीक है, ये जो जोन है ना ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि हमने रेड कैंडल का एक ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे लगा लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना गैप नहीं है, ठीक है, जैसे कि इस जगह पे है, मैं इसको खत्म करता हूँ, ठीक है, ये गैप बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये गैप इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं, आप लोग देखें, ठीक है। मतलब
फेयर वैल्यू गैप भी जिसको बोलते हैं ना, फेयर वैल्यू गैप ऐसे बनेगा, ठीक है, दो कैंडलों के दरमियान में, ठीक है। अब ये देखें, मैं पहले बता दूं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप आपका कैसे बनेगा। अब ये देखो, इसके अंदर ये गैप बाकी है, इस जगह से इसने विक के साथ इसको टच कर लिया है, ठीक है, लेकिन इस जगह से इसको इसने जो है ना विक के साथ टच नहीं किया हुआ, ठीक है, इस जगह पे इसने विक के साथ टच नहीं किया हुआ, ठीक है, तो इस जगह पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ, इस जगह पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं है। जैसे कि हम अभी अगला जो है ना स्टार्ट कर बनाता हूँ, अच्छा जी, अब ये देखो, आप लोगों को जो इस जगह पे फर्क नजर आ रहा है, वो क्या फर्क नजर आ रहा है इतने एरिया में, ठीक है, बताएं जरा। बाबा जी इधर पहली जो ग्रीन है ना, सबसे पहले जो ग्रीन बनी है वो और तीसरी ग्रीन, दोनों के बीच में कोई फासला नहीं छोड़ा हुआ, दोनों एक ही पॉइंट पे आपस में मैच हो रही है। हाँ, ठीक है, वीक का फर्क। अच्छा, अब इस जगह पे ये देखें, इस जगह पे हमारा ये जो है ना वीक नहीं है, इस जगह पे जगह है, इस जगह पे नीचे जो एरिया है ना हमारे पास, ये फेयर वैल्यू गैप का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब इस चीज को आप लोगों ने समझना है, ठीक है, ये जरूरी चीज है, ठीक है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप होता है ना, जो फेयर वैल्यू गैप, मार्केट उसको फुलफिल करने आती है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का मतलब यही है कि मार्केट ने उसको फुलफिल करना है, ठीक है, उसको फिल करने आती है फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। एफवीजी जो होता है ना, मार्केट उसको फुलफिल करने आती है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब ही ये कि फुलफिल, मतलब कि जो फेयर वैल्यू गैप बचेगा उसको फुलफिल करेगी आके मार्केट कैंडलों के साथ, या तो वो कैंडल के साथ करेगी फुलफिल, या तो विक के साथ कर देगी फुलफिल, ठीक है जी। अब हमने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर या एफवीजी के ऊपर इसको बैलेंस और इनबैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, बैलेंस और इनबैलेंस भी इसको बोलते हैं, ठीक है जी। हाँ, बैलेंस और इनबैलेंस भी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं और एफवीजी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, आपने बताया स्ट्रक्चर, इनके सामने जो रेड कैंडल दी है उनको नहीं देखेंगे एफवीजी उनका, हाँ, उनका हम एफवीजी नहीं देखेंगे, तो आपकी चाल होती है साकिब भाई, उसको देखना, पीछे वाले का तो हमने नहीं ना देखना। अच्छा, अब इस जगह पे आप लोग ये देखें, मतलब कि जैसे कि अभी ऊपर जा रही है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि जो पीछे रेड कैंडल्स का फेयर वैल्यू गैप बात उसको फिल करने जा रही है। हाँ, तो वो देख सकते हैं ना, क्यों नहीं देखेंगे। अच्छा, हाँ, हाँ, नहीं देख सकते हैं साकिब भाई, मसला नहीं। अच्छा, अब इस जगह पे ये देखें कि मैं अब ये जो कैंडल थी ना, मैं इधर एक साइड पे बनाता हूँ कि आपके पास एक रेड कैंडल आती, ठीक है, एक इस जगह पे रेड कैंडल आई, ठीक है, रेड कैंडल आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आपके पास आती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आने के बाद ऊपर वीक है इसकी, ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर गई, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये बना के दिखा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है। जैसे कि अब मिसाल के तौर पे ऐसा समझ लें कि यार ये कैंडल जो थी ना, ये वाली कैंडल आपको पता है ऊपर जानी है, आपको पता है ऊपर जानी है, या तो ऐसा होता है कि एकदम स्टार्ट होती है ऊपर चली जाती है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लगानी है, आप क्या करोगे, वेट करोगे कि यार ये नीचे आएगी तो मैं ट्रेड लगाऊंगा जी, ठीक है। आपके माइंड में यही है ना कि यार अगर कैंडल ऊपर चली गई तो मैं इस जगह पे एंट्री लगाऊंगा, जैसे कि इधर एंट्री लगाऊंगा तो क्या पता वो कैंडल नीचे आके क्लोज हो जाए, मीडियम लार्ज कैंडल भी बनी हुई है, क्या पता कि ये स्मॉल साइज बन जाए, मेरी लॉस हो जाए, तो मैं वेट करूंगा। आप इस जगह पे क्या कर रहे हो, हाँ, आप इस जगह पे क्या कर रहे हो कि यार ये कैंडल ऊपर गई, आप इस जगह पे वेट कर रहे हो कि मार्केट नीचे आए, जैसे इस जगह पे आएगी, ठीक है, क्या करें यार, शोर का नजर आ रही है स्क्रीन जी जी आ रही यार, शोर म्यूट कर लिया करो यार भाई, अभी सारा मोशन टूट जाता है, भूल जाता है बंदा क्या बात कर रहा था। अच्छा, ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये देखें कि ये आप सब म्यूट कर लो। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे पास एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन गई। अभी आप इस जगह पे ये सोच रहे हो कि यार ये कैंडल ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी, इस जगह पे आपने क्या करना था, ट्रेड अप की लेनी थी, लेकिन एकदम ऊपर चली जाती है, ठीक है, एकदम ऊपर चली जाती है, तो आपका ज्यादा ये चांस होगा कि यार अगर ये नीचे आएगी ना, अगर ये नीचे आती है, ठीक है, तो मैं फिर ट्रेड दूंगा, इस वीक तक आ जाएगी तो आप सोच सकते हो कि यार इस वीक से मैं ट्रेड दूंगा कि यार क्या पता कि कैंडल इस वीक से ऊपर ही बनेगी, लेकिन ये नीचे आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, इस वीक से
नीचे आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा। अब क्या होता है कि ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको कोई कंटिन्यूशन साइन या कुछ आपको लगता है कि यार अब मैं ट्रेड आपके लिए लूंगा, लेकिन आपके लिए उस टाइम लूंगा कि अगर ये कैंडल नीचे आएगी तो मैं सेफ्टी मार्जिन से आपकी लूंगा, ठीक है। जैसे कि आपने सोचा कि यार ये कैंडल इस जगह पे आई, आप इस जगह पे वेट कर रहे थे, ठीक है, इस जगह पे आप वेट कर रहे थे, तो क्या होता है कि मार्केट नीचे आती है, ठीक है, नीचे आई इधर से, तो आपने अप के लिए इस जगह से एंट्री ली और कैंडल ऊपर चलेगी। इस जगह पे आप नहीं बैठे होंगे और भी बहुत ज्यादा बायर बैठे होंगे इस वीक पे बहुत ज्यादा बायर बैठे होंगे कि यार मार्केट जैसे नीचे आएगी तो हम ट्रेड करेंगे अप के लिए, ठीक है। इस जगह पे आप नहीं और भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े ट्रेडर इस जगह पे बैठे होंगे कि वो ये कहेंगे कि यार जैसे कि फिर बोलूंगा कि हम तो बैठे होते हैं बाइनरी ट्रेडिंग में, ठीक है, 1 मिनट की ट्रेड ले रहे होते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो बैठे होते हैं कि 4x में बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं ना, वो 4x के ट्रेडर वो इसमें बैठे होते हैं, वो यही इंतजार में होते हैं कि यार थोड़ी सी मार्केट नीचे आए, वो क्या करेंगे इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, कि यार इधर से अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। लेकिन वो वेट करेंगे कि इस जगह पे वो बैठे होंगे, वो इस जगह पे यही वेट कर रहे होंगे कि यार मार्केट थोड़ी नीचे आए, नीचे से हम आपके लिए ट्रेड लें। अगर इस जगह से वो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो वो उनको प्रॉफिट कम होगा, इस जगह से उनको प्रॉफिट कम होगा। अगर वो इस जगह से एंट्री लेंगे तो उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वो इसी लालच में बैठे होंगे कि थोड़ी मार्केट नीचे आएगी तो हम इधर से एंट्री लेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस ये नीचे होगा और ये वाली हमारी एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन क्या करती है मार्केट, उनको इस जगह पे मौका दे देती है ट्रेड करने का, ठीक है। मार्केट इधर से डाउन आती है, ठीक है, इसी विक से टच करके मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है, मार्केट ऊपर चली जाती है। अब इस जगह पे ये देखो कि जो इस जगह पे मार्केट ने मौका दिया था, इस जगह पे जितने भी बायर बैठे हुए थे उन्होंने इस जगह से एंट्री ले ली, ठीक है, उन्होंने इस जगह से एंट्री ले ली ना, उन्होंने अपना पैसा इस जगह से इन्वेस्ट कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, इस जो मोमेंटम के अंदर बायरों के साथ उन्होंने इधर से अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इस जगह से उन्होंने बोला कि यार मार्केट अब इधर से ऊपर जा रही है, उन्होंने इधर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इस जगह पे मार्केट ने उसको मौका दिया था ट्रेडर को, और ट्रेडर ने अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके मतलब के मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। अब ये एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, अब ये मैं बनाता हूँ, ठीक है। हमने ट्रेड कब लेनी है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ एक आप लोगों को तरीकेकार बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या होता है। जी हाँ जी। अब इस जगह पे ये देखो कि इस जगह पे विक बन गई, इस जगह पे विक बन गई, ठीक है। वही काम सेम इस जगह वाला हुआ, ठीक है। क्या हुआ कि आपकी मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अब आप वेट कर रहे हो कि यार कैंडल नीचे आए, ठीक है, कैंडल नीचे आएगी तो मैं इधर नीचे से एंट्री लूंगा। लेकिन क्या होता है कि वो कैंडल नीचे नहीं आती, वो ऊपर ही ऊपर निकल जाती है, छोटी सी विक देती है, ऊपर ही ऊपर निकल जाती है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, फेयर वैल्यू गैप बन गया, जैसे कि इस जगह पे बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब फेयर वैल्यू गैप बना तो जो इस जगह पे बायर बैठे हुए थे, इस जगह पे इतने एरिया में जो बायर बैठे हुए थे बोल रहे थे कि जिस जगह पे, अब ये देखो कि इस जगह पे बायरों को मौका मिला था ट्रेड लगाने के लिए, लेकिन इस जगह पे बायर को ट्रेड लगाने का मौका मिला नहीं, मिला ना। इस जगह पे बायर को ट्रेड लगाने का मौका नहीं मिला, इस जगह पे बायर को ट्रेड लगाने का मौका मिल गया। अब ये देखें कि इस जगह पे बायर को ट्रेड लगाने का मौका मिला था, लेकिन बायर इधर से इंटर हो गए थे, इस जगह पे बायर बैठे नहीं हुए थे, बायर मार्केट के अंदर इंटर हो गए, मार्केट को ऊपर ले गए। अच्छा, अब इस जगह पे तो मौका मिला था, लेकिन इस जगह पे मौका नहीं मिला, बायर को ट्रेड लगाने का मौका नहीं मिला। क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर चली गई। अब जो इधर मौका जिनको नहीं मिला था वो इस जगह पे बैठे हुए हैं कि वो चले गए कई जगह पे, उनका अभी पैसा इस जगह पे वो लेके बैठे हुए ना, पैसा लेके कि यार मार्केट नीचे आएगी तो हम दोबारा से एंट्री लेंगे, ठीक है। अब वो इस जगह पे अपना पैसा लेके बैठे हुए इस फेयर वैल्यू गैप के इस जगह पे, ठीक है। क्यों, अब बात करूंगा मैं बैलेंस इन बैलेंस की, ठीक है, बैलेंस और इन बैलेंस की। अब ये देखिए कि इसमें ये जो बायर थे ना इस वीक में, ठीक है, वो इंटर हो गए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि विक से विक टेस्ट करके एक दूसरे से बायर या सेलर सपोर्ट उठाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि मार्केट हमारी डाउन आ रही होती है, ठीक है, डाउन आ रही होती है और जो पीछे विकें बन रही होती है ना, ऐसे भी होता है कि ऊपर, सॉरी यार ये रेड कैंडल बनानी थी, ठीक है। जैसे कि अभी इस जगह पे देखे कि मार्केट आपकी डाउन आ रही है, लेकिन क्या है ऊपर से विकें बना के आ रही है, ऊपर से विकें बना के डाउन आ रही है, ठीक है। पहले ऊपर जाती है, ठीक है, फिर नीचे आती है, इतनी वीक बना लेती है, ठीक है, ऊपर से सपोर्ट उठा रही होती है मार्केट, ठीक है। वैसे ही जगह, लेकिन ये कि इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहे होते, ठीक है, वो सपोर्ट उठा रही होती है। तो जब दोबारा मार्केट ऐसी विकों वाली मार्केट से ऊपर जाएगी तो ये एकदम से ऊपर जाएगी, किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अगर रास्ते में कोई सेलर स्टॉप या बायर स्टॉप का लेवल आएगा तो रिस्पेक्ट नहीं करेगी, वो बड़ी बड़ी कैंडलें मार के इधर से ऊपर जाएगी, क्योंकि इस जगह पे बायर तो थे ही नहीं, और सॉरी सेलर तो है ही नहीं, सेलर तो पहले इस जगह से वो एक दूसरे से सपोर्ट लेके नीचे आ रहे थे, ठीक है। ये चल के मार्केट में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस और इनबैलेंस, मतलब इस जगह पे जो बायर थे ना, ठीक है, मान लो कि जैसे लिमिटेड थे, मतलब कि थोड़े से बायर थे, वो डाउन आए तो जो नीचे बायर रह गए थे उन्होंने अपना जो साथ में इन्वेस्टमेंट की और मार्केट को ऊपर ले जाने में उन्होंने कामयाब कर लिया अपना, कि मार्केट ऊपर चली गई,
मार्केट ऊपर ले गए, लेकिन इस जगह पे बायर लिमिटेड नहीं थे, अनलिमिटेड थे, मतलब कि बहुत ज्यादा थे। इस जगह पे बायर बहुत ज्यादा थे, ठीक है। जो जिस बंदे ने इधर से एंट्री ली और अपने मतलब के शातर बन के एंट्री ले ली और मार्केट तो ऊपर निकल गई, ठीक है। और जो बैठे हुए हैं पीछे वेट कर रहे हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी वो बैठे हुए हैं। तो जब मार्केट घूम के इस लेवल पे आएगी नीचे, ठीक है, अब मैं ये ऊपर वाला रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अब ये लेवल के ऊपर मार्केट आएगी, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप को फुल करेगी, फेयर वैल्यू गैप को फिल करके फुलफिल। तो अब ये देखें कि इस फेयर वैल्यू गैप को इसने फुलफिल कर दिया, ठीक है। तो अब वही सीन दोबारा होगा कि अभी वो फिर थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख के, ठीक है, थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख के इधर से अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इस लेवल से और मार्केट को उठा के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। इधर से मार्केट को उठा के ऊपर ले जाएंगे। इस जगह पे मैंने ये भी बनाया हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर सीधा बनाया कि मार्केट इस जगह से ऊपर जाएगी। लेकिन इस जगह पे मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, इस जगह पे ऐसा होगा कि मार्केट आपकी डाउन आएगी, डाउन आएगी, इस जगह पे एक आधी रिट्रेसमेंट कैंडल देगी, ठीक है। रिट्रेसमेंट कैंडल दे के क्या करेगी, मार्केट आपकी नीचे गिर जाएगी इधर से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होगा इस जगह पे, ठीक है, मार्केट नीचे गिर जाएगी। लेकिन इस जगह से नीचे नहीं गिरेगी क्योंकि ये तो फेयर वैल्यू गैप थी। एक तो फेयर वैल्यू गैप को फुलफिल करने आई है, दूसरा ये इस जगह से जो बायर इस जगह पे बैठे हुए थे जिनको मौका नहीं मिला था इधर एंट्री लगाने का, वो इधर से मार्केट को उठाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि एक तो आपको मैंने स्ट्रॉन्ग लेवल का बताया हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक लेवल का। और इस जगह पे आपने उस जगह पे जब आपने लेवल ड्रा करना है, इस जगह पे आपने ये चीज भी देख लेनी है कि फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी आप लोगों ने थोड़ी तवज्जो करनी है, ठीक है। जैसे कि अब सॉरी इनबैलेंस, इस जगह पे इनबैलेंस है, मतलब कि ज्यादा लिमिटेड जो है ना, इस जगह पे अनगिनत बायर है, इस जगह पे लिमिटेड है, मतलब कि इस जगह पे थोड़े बायर थे और इस जगह पे ज्यादा बायर थे, ठीक है। तो जब ज्यादा बायर थे और वो एकदम जो है ना आधे तो ऊपर निकल गए, आधे नीचे बैठे रह गए, तो जब मार्केट दोबारा घूम के इस लेवल पे आएगी वो दोबारा फिर पुश करेंगे इधर से, ठीक है। और इस जगह पे बिल्कुल कम थे बायर, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, सारे बायर साथ ऊपर लेके गए, ठीक है, मार्केट को। जब दोबारा आएगी इस जगह पे एक दो रिट्रेसमेंट कैंडल देगी और मार्केट नीचे गिर जाएगी, ठीक है। इस चीज के ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन हो? और ये मार्केट ये वापस आना जरूरी है बैलेंस बैलेंस करने के लिए? हाँ, ये जरूरी है कि मार्केट वापस आएगी जरूरी है? देखो जरूरी तो है क्योंकि मार्केट आपको पता है कि ना तो ऐसा चलती है, ना तो जैसे कह लो या तो ऊपर सारा दिन, ठीक है। अगर ये सारा दिन ऊपर जाएगी तो ये नीचे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ेगी, ये सारे फिल करती जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगर नीचे को अगर फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जा रही है, ठीक है, तो अगर वो नीचे आएगी उसी फेयर वैल्यू गैप को फिल करके, नीचे कोई भी लेवल होगा फेयर वैल्यू गैप का, कोई भी नीचे लेवल होगा ना, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, 80% रिस्पेक्ट। और जी फेयर वैल्यू गैप हर कैंडल में देखेंगे आप या जहां पे मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा? नहीं नहीं, हम सिर्फ जो है ना, मैं बताता हूँ, हम हर जगह पे फेयर वैल्यू गैप तो हर कैंडल के अंदर बनेगा ना। जी जी, ये मैं पूछ रहा था। हर कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप बनेगा। एक सेकंड जरा, मैं कोई भी खोल लेते हैं। वो मेरी भी क्लास को बात कट हुई है ना, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, अच्छा जी। अब जैसे कि अब ये देखो, इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप है जी, हमने इसका लेवल लगा लिया, ठीक है, हमने इसका लेवल लगा लिया। अब एक चीज और देखो, इसका फेयर वैल्यू गैप था, वो अब फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल यही है, उसने फुलफिल कर लिया इस लेवल को जी। अच्छा, अब इस जगह पे जो बायर बैठे हुए थे उन्होंने अपनी एंट्री दिखा दी ना कि हम मार्केट में, इस जगह पे जो बैठे हुए थे उन्होंने दोबारा मार्केट को उठा के ऊपर फेंक दिया। अब ये फेयर वैल्यू गैप फुलफिल हो गया, अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप फुलफिल हो गया, ठीक है, ठीक है। हाँ। अब नीचे देखो, अब नीचे हमारे पास अगर फेयर वैल्यू गैप देखे तो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इस कैंडल के अंदर भी फेयर वैल्यू गैप है, नीचे वाली के अंदर भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तब ये हमारा लेवल भी स्ट्रॉन्ग है। ये लेवल स्ट्रॉन्ग क्यों है? इसकी विकें भी नहीं है, हाँ, फेयर वैल्यू गैप भी है और इस जगह पे एक इंगल्फिंग का, बुलिश इंगल्फिंग का। जी अब्दुल कयूम भाई, मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला लेवल वो बता दे, वो लेवल वीक है, इस वजह से मार्केट वहां से डाउन आने के चांसेस है। ये वाला आपने बताया यहाँ इस जगह पे यहाँ स्पिनिंग कैंडल है, लेकिन वो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट का लेवल भी तो बनेगा ना। जी जी, ये इंड्यूसमेंट का लेवल भी हमारे पास है ना। जी। एक तो इस जगह पे ये देखो कि हमारे पास ये वाला सेलर स्टॉप का लेवल है, ठीक है, एक तो ये सेलर स्टॉप का लेवल है, दूसरा हमारे पास अगर नीचे देखो तो हमारे पास नीचे जो पड़ा हुआ है वो इंड्यूसमेंट का लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, बाबा जी इंड्यूसमेंट लेवल की पहचान बताएंगे? अभी ये हो गया क्लास, ही वो हो आगे गया क्लास है ना, इंड्यूसमेंट लेवल की क्लास अभी बाकी है, ठीक है। अच्छा बाबा जी, वो अरशद महमूद पूछ रहे थे, सारे सवाल तो साकिब भाई कर रहे हैं, तो वो अरशद भाई का तो क्लियर कर दें। अरशद भाई आप पूछो, क्या पूछना चाह रहे पूछो थे? यार, सब पूछो, सबको बोलता हूँ मैं तो, सारे पूछो, किसी एक को नहीं। अब मैं वही कह रहा था कि कहां पे ये दो कैंडल से बनते हैं, वहां पे लेवल लगाते हैं वो जरूरी अब ये देखो, मेरी बात सुनो,
अब जैसे कि देखो इतनी आगे क्लासें आ गई, अब ये तो बिल्कुल जो है ना सवाल अर्शद समय भाई से आप बाहर। शरीफ वाले हो ना? अरशद भाई सवाल कर रहा है। जी जी, अर्शद भाई नहीं पूछ रहे थे कि लेवल किस लिए बनाने होते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दो, चार्ट में ज्यादा समझ आ जाएगी। अरशद यार किधर है अरशद? अच्छा ये वाला अरशद भाई, ठीक है। अरशद भाई आपका यार सवाल, आपका तो मैसेज भी मुझे कुछ मिले हुए हैं, अगर ये आपका सवाल बनता है तो फिर अभी मेरे भाई आप थोड़ी मेहनत की जरूरत है। ये तो बिल्कुल लेवल देखो ना, अभी ये देखो कि ये मैंने लेवल ड्रा कर लिया, ये हमारे पास ये जो लेवल है ना, एक तो इस जगह पे बायर ने स्टॉप किया हुआ इस लेवल से, ठीक है। दूसरा ये हमारे पास बायर की जो कैंडल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हैमर बनाए हमारे पास, हैमर बनाए तो, और हैमर बन के क्या हुआ कि एक बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग बन गया। हालांकि ये वीक है, बेरिश इंगल्फिंग वीक है, लेकिन फिर भी बेरिश इंगल्फिंग तो है ना। तो जब ये घूम के इस लेवल पे आएगी ना अरशद भाई, जैसे कि अब ये देखा इस लेवल पे आएगी, जी जी तो इधर से हम डाउन की ट्रेड लगाएंगे। इस लेवल के अंदर क्लोज करें या इस लेवल के ऊपर क्लोज करें, हम डाउन की ट्रेड लगाएंगे। और लेवल लगाने का जो तरीका है, अब 20% का साकिब भाई आप बोल रहे थे, साकिब भाई आप बोल रहे थे ना 20% का लेवल। अब ये देखो कि इस जगह पे ये 20% का लेवल लगा हुआ है, ठीक है। अर्शद भाई इसलिए लेवल लगाते हैं कि जब दोबारा मार्केट वहां उस लेवल पे आएगी तो वहां से हमारे लेवल को देख के वीक है स्ट्रांग है, वहां से हमारी डाउन की ट्रेड बनती है। हाँ अब इसलिए लेवल लगाए जाते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं। अब ये हमारे पास ये जो कैंडल बन रही है, ये बन रही है हमारे पास नैरो रेंज पर, इसको हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल ये है ही रेजिस्टेंस है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस होता है। ऊपर जो हम लगाते हैं ना टॉप पे, टॉप का मतलब कि सबसे ऊपर, वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। और जो अब नीचे लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि अब ये देखो कि इस जगह पे मैंने नीचे ये लेवल लगा दिया, ये हमारा स्पोर्ट होगा, ठीक है। जैसे कि मैं इधर बनाता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को, 2 कैंडलें बनाता हूँ, 4, ठीक है। ये देखो कि ये आपके पास एक रेड कैंडल है और एक हमारे पास ग्रीन कैंडल है, ठीक है। रेड और ग्रीन कैंडल है हमारे पास, ठीक है। एक फिर हमारे पास रेड कैंडल आती है, ठीक है। एक फिर हमारे पास ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, अब ये मैंने नीचे इसके लेवल लगा दिया। अब ये जो नीचे हम लगाएंगे तो ये हमारी सपोर्ट होगी, ये वाली हमारी सपोर्ट है। अगर ये मैंने ऊपर लगा दिया तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये ऊपर हमारा रेजिस्टेंस होगा, नीचे हमारी सपोर्ट होगी, ठीक है। अब हमारा तो मेरा बतना उसका कंफ्यूज में आके जब वो गैप आपको गैप हो जाए तो मिक्स हो जाए, इसका अच्छा क्लियर था ये मसला नहीं है। उस टाइम। हाँ अर्शद भाई, जब भी किसी चीज की समझना है टेंशन नहीं लेनी, उसी टाइम पूछना, ठीक है। मैंने बोला पता नहीं कोई और है अर्शद भाई, ठीक है, घबराना नहीं है, अल्लाह कामयाब करे भाई आपको। 20% का बता रहे थे आप, उसका थोड़ा सा समझ नहीं आई। अब ये देखो, ये मैंने 20% का फिर लेवल ड्रा कर लिया। अब इस जगह पे ये देखो, ये विक लंबी थी, इसकी मैंने छोड़ दी। रेड कैंडल की भी विक लंबी थी, मैंने छोड़ दी, लेकिन मैंने अपना 20% का लेवल ड्रा किया, बस 20% का लेवल ड्रा किया। और ये हमारा जो लेवल था इंड्यूसमेंट का लेवल था। दूसरा ऊपर ये आपका सेलर स्टॉप का लेवल था, ये वाला 2 सेलर फिर एक आगे सिंगल सेलर, ठीक है। ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल भी था, सेलर स्टॉप का लेवल भी था। दूसरा अब हमारे पास इस जगह पे 3-4 कंफर्मेशन थी ट्रेड लगाने की अप की, ठीक है। ये नैरो रेंज बार थी हमारे पास, ये नैरो रेंज बार थी। 1 2 3 4 5 6 कैंडलें, इसके 5 इसके अंदर बनी, 6वीं कैंडल ने इसको ब्रेक किया जी, ब्रेक करके, और इस लेवल पे भी आई है। नीचे इंड्यूसमेंट का लेवल भी था, सेलर स्टॉप का लेवल भी था। तकरीबन 3-4 कंफर्मेशन थी इधर हमारी आपकी ट्रेड लगाने की, ठीक है। ठीक है। हाँ 20% मतलब बाबा जी ये कि आपने थोड़ा सा वाइड सा जोन लगा लेना, ये 20% का लेवल कहते हैं ये इसको। 20% का लेवल है ना। ठीक है, ये देखो, ये भी नीचे 20% का लेवल है, ठीक है। मतलब इसकी कोई वो नहीं है कि हमने ये इतना चौड़ा या पतला होगा, बस अपने हिसाब से लगाना है, थोड़ा सा जोन टाइप। जोन टाइप ऐसे ड्रा करो, जैसे कि ये देखो ना, ये विक के साथ एक जगह पे रेड कैंडल की विक छोटी थी, मैंने ग्रीन के ऊपर लगा दिया। और इस जगह पे जो मैंने लगाया लेवल, ये जो रेड दोनों कैंडलें थी, उनकी दोनों की विक की लंबी थी। अगर इसको हम बड़ा करें तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब ये देखो, इन दोनों के हिसाब से ये ज्यादा बड़ा है ना, ये और ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये बिल्कुल सेम है। और ये वाला सेम नहीं है, ये बड़ा है, लेकिन हमने इतना नहीं चाहिए, हमें 20% लेवल चाहिए बस, ठीक है, ठीक है जी जी। और किसी का कोई सवाल जवाब हो? वो आप बताएंगे गैप कहाँ पे हम मार्क करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे? गैप हम मार्क नहीं करेंगे, गैप मार्क नहीं करेंगे। अब मेरी एक चीज और देखो, मैंने आप लोगों को, ये हमारे पास कौन आगे वाली कैंडल अभी नहीं बनी, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है इस कैंडल के अंदर। जी जी। अच्छा,
अब इस जगह पे इस चीज की मैंने कंफर्मेशन आ गया ऐड नहीं की थी क्योंकि वो मेरे ज़हन में नहीं रहा। अभी आपने पूछा वो फेयर वैल्यू गैप के बारे में। अब ये देखो, एक तो ये फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पे, ये जो नीचे लेवल है इस जगह पे जो बायर बैठे हुए थे दोबारा इंटर होंगे। एक दफा उन्होंने इधर से पुश किया है, इधर एक दफा पुश किया है, ग्रीन कैंडल बना दी, दोबारा जब इधर आएंगे तो एक तो ये फेयर वैल्यू गैप था, उसने फुलफिल कर दिया, इस जगह से फुलफिल कर दिया। तो दोबारा ये एक इंड्यूसमेंट का लेवल भी था, सेलर स्टॉप का लेवल भी था, और इसने जो फुलफिल करना था ये एफवीजी को फुलफिल भी किया है, ठीक है। और ये फुलफिल ये इस जगह पे आपने ये देखा कि ये हमारा ये जो एफवीजी है, ठीक है, हमने एफवीजी के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, हमने एफवीजी के नीचे कोई भी लेवल होगा हमने उसके ऊपर ट्रेड करनी है। जैसे कि इस जगह पे हमारे पास सेलर स्टॉप का लेवल था, अगर सेलर स्टॉप पे भी लगाएं तो मार्केट ने रिवर्स किया है, ठीक है। अगर इसने सेलर स्टॉप को ब्रेक किया है तो हमने नीचे इंड्यूसमेंट का लेवल की रख लेना है। तब हमारे पास 2-3 कन्फर्मेशन थी, एक वाइट नेरो रेंज बार थी, दूसरा एफवीजी का मतलब ये कि नीचे वाला जो भी लेवल था वो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, और इंड्यूसमेंट का लेवल भी था, ठीक है। अब ये देखो इसने इसको फुलफिल तो कर लिया, ठीक है, फुलफिल कर लिया है, मार्केट अभी नीचे जा रही है, ठीक है, मार्केट अब अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो अभी इसका रियल ब्रेकआउट भी होगा जी, वो पीछे जो है उसने लिख मारेगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाबा जी, मतलब ये कि जहाँ पे एफवीजी हमें मिलेगा दोबारा मार्केट जहाँ वहां से आएगी हमारे पास, तो हमें एक अच्छा सा लेवल लेके रिवर्स की ट्रेड लेनी है, रिवर्स की ट्रेड लेनी है, बिल्कुल ठीक है। एफवीजी के बिल्कुल बराबर पे नहीं लेनी, मतलब उसके नीचे हाँ, इसको अंदर आ गया ना। अभी ये देखो ना इसके अंदर कितनी कैंडलें बनेंगी, 6-7 कैंडलें बनेंगी, इसके अंदर हमने ट्रेड नहीं लेनी, इसको फुलफिल करने दो, नीचे कोई भी लेवल होगा हमने उस लेवल से उसको रिवर्स करना है मार्केट को, जी बिल्कुल, समझ आई जी बिल्कुल। जिस तरह ये ग्रीन कैंडल बनी है उसके साथ ही हैंडल बनी है, वो वीक के अंदर ही बनी, इसलिए मार्केट नीचे आ गई है ना ये वाली। हाँ, अब ये देखो कि ये हमारी कंट्रोल वीक के अंदर हैमर बना, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न जो बना था बिल्कुल उसके अंदर बना था, ठीक है। अगर हैमर थोड़ी वीक से ऊपर चले जाती है, वीक से ऊपर हैमर तो निकल गया, लेकिन ये देखो कि इसके बाद हमने डाउन की ट्रेड लेनी थी, जैसे मैंने बोला कि डाउन की ट्रेड हम लेंगे और उसके विन होने के 70% चांस है। अगर वो लॉस होती है तो नेक्स्ट कैंडल विन होने के चांस 90% है, जी बिल्कुल, ठीक है। तो वो 90% वाली, हालांकि देखो कि इस जगह पे हैमर हमें मिला, कंटिन्यूएशन साइन मिला, लेकिन उसने फेल कर दिया, उसने रिवर्स दे दिया, क्योंकि ये कैंडल पहले वाली जो थी इसके अंदर क्लोज हुई थी, और नया हाई भी लगाया बाबा जी उसने, नया हाई भी नहीं लगाया, बिल्कुल, और उसी के पास से वापस आ गई, बिल्कुल। अभी एक चीज ये देखो कि अभी ये देखो कि नीचे जो हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल टूटा नहीं है, ठीक है। अगर हमने इसकी रेड के विक पे भी लगाएं तो ये देखो कि इसी इंड्यूसमेंट के लेवल से मार्केट देखो कितनी ऊपर गई, और ये देखो कि इस जगह पे विकेट छोड़ी हुई है ना, तो इस जगह पे बड़ी बड़ी कैंडलें लगेंगी, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं आगे कोई मिल जाए, ठीक है। जहां पे भी हमें विकेट मिलेंगी ना तो दोबारा जब मार्केट उधर से निकलेगी तो बड़ी बड़ी कैंडलें बनाएगी। इस जगह पे तक तो नहीं आई मार्केट, ठीक है, विको वाली जगह से मार्केट बड़ी बड़ी कैंडलें बनाएगी, स्पीड निकलेगी, हम देख लेते हैं आगे, ठीक है। अब ये देखा अगर मार्केट इधर से अपना ट्रेंड चेंज करेगी ना, निकलेगी ऊपर, ये वीक हैं ना, इन्होंने पहले अपनी जगह पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, पहले ये सेलर वीक है, तो जब इधर से ऊपर निकलेगी ये बड़ी बड़ी कैंडलें बना के निकलेगी, और इस जगह पे अगर देखा जाए तो हमारे बायर भी वीक है, तो ये नीचे मतलब क्या जी, क्या होगा बड़ी कैंडल बनाने का? बड़ी कैंडलें बनाने का यही रीजन होगा ना साकिब भाई। अब ये देखो कि अब ये देखो ना कि ये पहले ही एक दूसरे से सपोर्ट उठा के नीचे आ रहे हैं, जो थोड़े थोड़े सेलर हैं वो एक दूसरे से सपोर्ट उठा के नीचे 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 आ रहे हैं, तो इस जगह पे तो सेलर है ही नहीं, सही है। छोटी छोटी कैंडलें क्यों नहीं बनती हैं? इसलिए पूछ लिया, आप तो हमारे एक्सपर्ट है। मैं यही चीज सोच रहा था, बाबा जी ने यही चीजें पहले बताई है ऑलरेडी, मगर वो साके भाई हर बात पे। अब ये देखो इस जगह पे ये विकेट बनी हुई है ना, ये जो फेयर वैल्यू भी नहीं है, मार्केट ने जब भी इनको कवर किया बड़ी कैंडलों से कवर किया, मेरा भी एक सवाल आ गया ना, मेरा भी दिल किया, इस जगह पे भी विकेट हैं, ये देखो विकेट हैं, बड़ी कैंडलों ने उनसे कवर किया उन्होंने, ठीक है। अब इस जगह पे भी विकेट थी 6-7 कैंडलों में, लेकिन उन्होंने 2 कैंडलों में कवर कर दिया इनको। नीचे से बाहर बैठा होगा, ऊपर से सेलर बैठा होगा, इंतजार में बैठा होता है हाँ। कि कब टारगेट ये पूरा करें तो मैं एंट्री डालूं। अब ये देखो जगह पे ये विकेट थी ना, एकदम उन्होंने 2-3 बड़ी कैंडलें बना के इतने एरिया को उसने कवर कर दिया। बाबा जी इसको ये तो कहा जा सकता है ना कि थोड़े थोड़े साल इकट्ठे होके तो अपने वो पीछे का बैकअप नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, और जो बायर है वो एक नीचे जगह छोड़ जाते हैं और वापसी जो ही वहां मार्केट आती है तो वहां से बाहर इंटर हो जाते हैं। हाँ, अभी जगह पे आसान बात में साकिब ये है कि वो ऊपर से सेलर जितने आए हैं नीचे वाले ने उनको खरीद के अपने साथ लगाया, चलो मेरे साथ चलो। अब इस जगह पे ये देखो कि ये सारी कैंडलों के अंदर विकेट हैं, ये वाली, जी भाई,
ये सारी कैंडलों के अंदर विकी हैं और ये कैंडलें कितनी हैं, ये 10 कैंडलें हैं, इसके अंदर देखो कितनी लंबी विकी सब के अंदर हैं। तो इन 10 कैंडलों को कितनी कैंडलों ने कवर किया? 3 कैंडलों ने। 3 कैंडल पावर सेलर, क्योंकि इस जगह पे सेलर थे ही नहीं जो उधर से प्रेशर डाल के इसको नीचे करे। ठीक है, क्लियर हो गया बाबा जी, क्लियर हो गया। हो गया बाबा जी, बहुत शुक्र है। पहले आ रही है अब ये बार देखो बार सवाल करता है वो पहले किसी भी कोई बात नहीं, रिप्लाई कोई बात नहीं, बस ये अच्छी बात है, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, करना चाहिए, क्लियर होते हैं, करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। अब ये अगर भाई क्वेश्चन या तो फिर वो बिल्कुल समझ ना आ रही हो तो बंदा तब चुप रहता है, या सारी समझ हो तब चुप रहता है। अब हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है इसलिए पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप भी लगे, फिर भी हम लोग आता है हमारे आप वैसे भी आ जाओ, हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे। अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, अभी इस चीज के ऊपर अभी किसी को और को तो नहीं है ना कोई कंफ्यूजन। अब ये देखो, सर जी, अब इस लेवल के ऊपर मार्केट गई अरशद, ठीक है, इस लेवल पे गई है मार्केट, ठीक है, वही 20% का हमारा लेवल था। मार्केट ने इधर से रिवर्स उसने किया, इधर तक आई है कैंडल, लेकिन ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसने कंप्लीट किया अपना। ठीक है, इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट नीचे आई, इसने फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट करके उसी जोन के अंदर हमारा 20% का लेवल था उसी के अंदर ही क्लोज किया, तो मार्केट ने रिवर्स किया। और वही बैलेंस इन बैलेंस है, ये जो मार्केट इधर से उठी है इसका उठने का मकसद यही था कि इस कैंडल के अंदर पावर ज्यादा थी, ये फेयर वैल्यू गैप की वजह से। जैसे कि अब ये देखो पिक्चर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब ये देखो नजर आ रहा है, ठीक है। क्या हुआ कि इस फेयर वैल्यू गैप की वजह से क्या हुआ कि मार्केट नीचे आई, दोबारा फिर उठी है, लेकिन इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, मार्केट आएगी इधर से रिट्रेसमेंट दे के नीचे गिर जाएगी, और इधर से रिट्रेसमेंट दे जो मर्जी करे मार्केट ऊपर निकलेगी, और उधर से ऊपर निकली भी है। अभी वो क्या करेगी आगे पता नहीं, अभी इधर से डबल टॉप बनाए, डबल बॉटम बनाए, क्या पता इधर से नीचे गिर जाए। ठीक है, समझ आई? जी बाबा जी, चलो शुक्र है जी।